श्लोक संख्या 20 से। दातव्यम् इति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामस्मुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो फिर 3 प्रकार की श्रद्धा हो गई, सात्विक राजस तामस। उनकी सात्विक श्रद्धा है, उनका देव पूजन एक प्रकार का है और वही उनका पूजन ठीक है। यदि भी उनकी निष्काम भाव से है, परमार्थ के लिए है, विधि विधान पूर्वक है, वो भी सत्यगुणी लोगों की यज्ञ ठीक है। इसी प्रकार से तपस्या भी जो हो जो शारीरिक मानसिक और बौद्धिक तपस्या जैसी है, उसी प्रकार की तपस्या विधि विधान पूर्वक जो लोग करते हैं उनकी तो सात्विक है और अन्यथा वो राजस और तामस हो जाती है। इस प्रकार से इस अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन कर दिया। कल दान के विषय में देख रहे थे, दान भी 3 प्रकार के व्यक्तियों के दान 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक व्यक्तियों का दान एक प्रकार का, राजस व्यक्तियों का दान दूसरे प्रकार का, तामस व्यक्तियों का दान भिन्न प्रकार का। इस प्रकार से देखा जाता है। दूसरा होगा क्या? लाल बत्ती नहीं जली ना अभी, और इस श्री जलती है। ये जली होती नहीं जली। देखेंगे कि दान किस प्रकार से दान देना कर्तव्य है, ऐसे समझ करके दान देना
तो सात्विक व्यक्तियों का काम है। लेकिन जब राजस और तामस दान होता है तो राजस दान में तो बदले की भावना हो जाती, जो कुछ दिन उसके बदले में कुछ मिले, और तामस दान में ये बात हो जाती है कि वो देश काल का भी ध्यान नहीं रहता, पात्र का भी ध्यान नहीं रहता। ये दान के दोष हैं। दान देना, भगवान ने बताया कि देखो ये हर व्यक्ति का दातव्यम, दान तो देना ही है, दान देना अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, ये बात सीखनी चाहिए। दान के पीछे बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं जो तत्काल प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती। प्रत्यक्ष में तो ये दिखाई देता है कि जो कुछ हमारे पास है वो हम दूसरे को दिए दे रहे हैं, हमारा जो कुछ है वो जा रहा है और दूसरे लोग मुफ्त में लिए जा रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि जो है वो हो परोक्ष है, जो हमें प्रत्यक्ष से और अनुमान से समझ में नहीं आता, जिसका ज्ञान नहीं होता, शास्त्र को वो दिखाई देता है। कि दान से, जब दान देने के लिए लोगों को समझाया जाता तो कहा जाता है कि देखो जितना दान दोगे उसका 100 गुना होकर के तुमको मिलेगा। तो ऐसा क्यों लोगों को बताया जाता है? क्योंकि लोगों की इच्छा होती है अगर हमको दें तो कुछ बदले में मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक 100 गुना होकर के तुमको मिलेगा। हाँ, तो लोग दान देने को उत्साह आ जाता है कि हम जो अभी दे रहे हैं आगे चल करके 100 गुना होकर के मिले। लेकिन शास्त्र का उद्देश्य ये नहीं कि तुम 1 रुपया दोगे तो 100 रुपए मिल जाएंगे, उसका तात्पर्य कुछ और ही है। उसका ये है कि यदि तुम दान करोगे तो दान तो मान लो एक भौतिक कार्य है, भौतिक त्याग है, उसके कारण से तुम्हें आध्यात्मिक लाभ होगा, तुम्हारे अंदर वैराग्य भाव आवेगा, आंतरिक शांति प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त होगा। ये सब व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, अपने आप सूझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जब उसे परमार्थ का जो लाभ होता है वो हो, यदि व्यक्ति ने कुछ धन दिया है तो उसके बदले में जो पारमार्थिक लाभ हुआ वो कितने गुना लाभ है। अब देखो फिर वही बात आ जाती है, अगर सात्विक बुद्धि है तो व्यक्ति को समझ में आएगा कि वो तो 100 गुना 1000 गुना लाभ हो गया। लेकिन राजसिक और तामसिक बुद्धि हुई तो कहेगी वो कोई लाभ है? वो कोई लाभ नहीं, जो था तो पैसा चला गया, उसको ऐसे दिखाई देगा। इसलिए शास्त्र के जो विधान है जैसा बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञाओं को समझना चाहिए। बुद्धि हमारी जहां तक नहीं जाती वहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र हमको वहां तक ले जाता है। इसलिए दान करने का अभ्यास व्यक्ति को डालना चाहिए। धीरे धीरे करके अभ्यास डाले, छोटी छोटी चीजों का दान करने का अभ्यास करे, धन का दान करने का अभ्यास करे। उसके बाद फिर लोगों का मान सम्मान करे, वो भी उसका आदर दान करे, व्यक्तियों से मधुर वचन बोले, प्रसन्नता प्रदान करे, वो भी इस प्रकार का दान है, उसका भी अभ्यास करे। फिर जो है वो हो विद्या का दान दे, ज्ञान का दान दे, सन्मार्ग प्रदर्शित करे, उत्साहित करे, देखो वैदिक मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, इस प्रकार से करते रहना चाहिए। तो ये सब जो है व्यक्ति को जब ये दान सब करता रहेगा तो उससे धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक विकास होगा, आंतरिक विकास होगा। ये लाभ न भी समझ में आता हो तो बाद में समझ में आने लगेगा। जब व्यक्ति दान कार्य करता रहेगा तो बाद में उसे दिखाई देगा कि इससे क्या क्या लाभ हैं। ये आध्यात्मिक लाभ व्यक्ति को तब तक नहीं दिखाई देते जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, जब तक बुद्धि जो है वो व्यक्ति की सप्तगुणी नहीं होती, तब तक व्यक्ति को ये आध्यात्मिक प्रयोजन, आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लक्ष्य ये कुछ समझ में नहीं आते। इसलिए जब तक ये समझ में नहीं आते तब कैसे करें? श्रद्धा के बल पर करें।
श्रद्धा रखो शास्त्र में। ये मत कहो कि शास्त्र में जो लिखा है वो गलत हो सकता है, वो गलत नहीं हो सकता, वो ठीक ही है, चूंकि शास्त्र में ऐसा किया गया इसलिए हम करते हैं। समझ में आवे न समझ में आवे, बाद में समझ में आना होगा तो बाद में समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आता तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धापूर्वक उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। यहां तक तो ये है, दान तक आकर के बात पूरी हो गई, लेकिन इस बात में एक कमी रह गई, उसको अब भगवान पूरा करें। अगर कोई सात्विक व्यक्ति भी दान करता है, सात्विक व्यक्ति भी तप करता है, सात्विक व्यक्ति भी यज्ञ करता है, तो चाहे जितना संभाल करके करे उससे भी गलती हो सकती है। उसके लिए क्या किया जाए? तो देखो उस तरफ अब भगवान ध्यान दिलाते हैं कि जो व्यक्ति से गलतियां हुआ करती हैं, यद्यप श्रद्धा ठीक है, यद्यप वो शास्त्र विधान से कर रहा है, यद्यप वो सात्विक बुद्धि से कर रहा है, तो भी कहीं न कहीं गलतियां हो जाने की संभावना रहती है। अब उसके उस गलतियों से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं भगवान उपाय बताते हैं। ये प्रसंग उसी से प्रारंभ होता है। इस श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत 3 शब्द हुए। इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृता। ये कहा जाता है कि तीनों शब्द जो हैं ब्रह्म का निर्देश करते हैं। निर्देश करने माने इंडिकेटर हैं। वो ब्रह्म का नाम नहीं है, ब्रह्म के प्रतिपादक नहीं है, ब्रह्म के इंडिकेटर हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं कि देखो ओम जो है वो ब्रह्म है। तत्शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो भी ब्रह्म के लिए किया जाता है, सत शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो भी ब्रह्म के लिए किया जाता है। ओम तत्सत ऐसे बोलते रहते हैं। जहां पर कहीं कोई लेख समाप्त हुआ, पत्र समाप्त हुआ तो लिख दिया ओम तत्सत। पत्र प्रारंभ किया, लिख दिया ओम तत्सत। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि देखो जो कुछ कार्य करो ओम तत्सत से शुरू करो, परमात्मा का नाम दे करके शुरू करो, उसका स्मरण करके शुरू करो। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये है ओम, तत् और सत, ये तीनों ही परमात्मा के वाचक हैं। ओम परमात्मा का वाचक क्यों है? क्योंकि ओम के अंतर्गत परमात्मा का समग्र रूप आ जाता है और सबसे पहला नाम परमात्मा का ओम है। ओम का ही विस्तार गायत्री है, गायत्री का विस्तार ही 3 वेद हैं। ये ओम जो है वो ये अध्यात्म विद्या का, परमार्थ का वाचक, परमात्मा का वाचक ओम है। भगवान के हजारों नाम हैं, लेकिन सब जितने भी नाम हैं वो सब ओंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ओंकार ऐसा व्यापक नाम है कि सब नाम इसी के भीतर है। ये ओंकार सबको, सब नामों को अपने भीतर घेर लेता है, समाहित कर लेता है। ईश्वर भी ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म है, विराट भी ब्रह्म है, प्राज्ञ भी ब्रह्म है, तेजस भी ब्रह्म है, वैश्व भी ब्रह्म है। इन सबको ब्रह्म कहा जाता है। ये सभी ब्रह्म हैं, ये सभी ब्रह्म के रूप हैं। अब जब कहेंगे ईश्वर कहेंगे तो उससे ईश्वर का संकेत होगा, जब हिरण्यगर्भ कहेंगे तो उससे हिरण्यगर्भ का संकेत होगा। लेकिन जब ओंकार बोलेंगे ओम, तब किसका हुआ? ईश्वर का भी हो गया, हिरण्यगर्भ का भी हो गया, विराट का भी हो गया, सबका हो गया। जो निराकार परमात्मा उसका भी हो गया, जो सगुण साकार अवतार इत्यादि ये राम कृष्ण शिव इत्यादि है उनका भी हो गया। वो परमात्मा जो जागृत काल में उपलब्ध है वो भी हो गया, जो स्वप्न काल में वो भी उपलब्ध हो गया, जो सुषुप्त काल में है वो भी उपलब्ध हो गया, इसी में उनके अंतर्गत आ गया, और जो त्रि अवस्था में है वो भी इसमें आ गया। इसलिए ओम क्या है, कैसा नाम परमात्मा का है, इसे अच्छी तरह जानना चाहिए। ये उपनिषदों में आता रहता है
मांडूक्य उपनिषद में इसकी चर्चा हुई कि ओम के द्वारा ओम को जानो क्या है। ओम के 4 पाद हैं, परमात्मा के भी 4 पाद हैं। जैसे ओम के 4 पाद तैसे परमात्मा के 4 पाद। तो मैंने 4 पाद परमात्मा जो है वो सब परमात्मा, संपूर्ण परमात्मा, वो ओंकार के द्वारा उसका निरूपण हो गया, उसका संकेत हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि देखो ओम तो परमात्मा का वाचक है ही है, उसका निर्देश करता ही है। तत्शब्द भी उसका निर्देश करता है। तत् जो है वो हो प्रोनाउन है। तत् के माने वह, दैट, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ये सर्वनाम होते हुए भी ये सर्वनाम परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तत् त्वम असि, वो हो तुम हो, तो तत् के माने क्या है? तत् के माने परमात्मा है। इसलिए तत् शब्द भी जहां कहीं वेदांत में प्रयोग किया जाता है वो परमात्मा के लिए किया जाता है। अगर कहीं और कुछ न दिया जाए, केवल तत् कह दिया जाए, तो उसे समझ जाओ कि परमात्मा के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। तत् के माने परमात्मा। जैसे इदम के माने जगत, त्वम के माने जीव और आत्मा, ऐसे ही तत् के माने परमात्मा, ब्रह्म। ये तीनों जो है सर्वनाम है। इदम भी सर्वनाम, इदम माने ये है, लेकिन ये है तो किसी भी वस्तु को ये कह सकते हो। लेकिन वेदांत में जब ये कहा जाता तो चारों तरफ हाथ घुमा देते हैं, ये सब मायामय है। तो ये के माने क्या हुआ? ये के माने सारा जगत हो गया। इसलिए इदम के माने जगत हो गया। तो ये तत् के माने परमात्मा हो गया। तो ओम के माने परमात्मा, तत् के माने परमात्मा, और सत के माने सत भी परमात्मा। परमात्मा ही एकमात्र सत वस्तु है, और बाकी जितना भी नाम रूपात्मक जगत है, नानात्व है, भेद है, वो सब माया में है और असत है। इसलिए सत शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया जाता है। आगे चल करके भगवान इनका सबका अर्थ समझाएंगे, आगे भी बताएंगे कि देखो ये सब हम ये परमात्मा के वाचक क्यों हैं, कैसे हैं, आगे के श्लोकों में आएगा। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अब ये प्रसंग चल रहा है ओम तत् और सत का, और ये बता रहे हैं कि देखो ये परमात्मा के वाचक हैं। और फिर कहते हैं ब्राह्मणस्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा, और उसी ब्रह्म से, उसी परमात्मा से 3 की उत्पत्ति हुई। किसकी किसकी हुई? वेद की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। वेद की उत्पत्ति परमात्मा से हुई। तो वेद में क्या है? जीवन जीने का विधान, हमें किस प्रकार जीना चाहिए, व्यवहार कार्य कैसे करना चाहिए, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना चाहिए, अपने आत्मा स्वरूप को, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना चाहिए। ये जो है ये वेदों में ये सबका सब वर्णन है। इसलिए उस परमात्मा ने वेदों की रचना कर दी। जैसे जगत की रचना करने पर जगत में जब जीव पैदा हो तो वो जीव कैसे जीवन जिए, ये प्रश्न आएगा। शुरू प्रारंभ से ही आ जाएगा। मान लो कोई मनुष्य पैदा हुआ तो पूछेगा कि भाई अभी संसार में हम कैसे रहें, क्या करें। तो फिर उसके लिए जो शिक्षा है उसका नाम है वेद। वेद में बता दिया कि तुम इस प्रकार से जीवन जियो। वेदों ने यह भी बता दिया तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए तुम किस प्रकार से कार्य करो, किस प्रकार से व्यवहार करो। इसलिए वेद जो है वो हो परमात्मा से उत्पन्न हो। सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके साथ में वेद भी उत्पन्न हुआ, और उसी के साथ यज्ञ भी उत्पन्न हुआ। यज्ञ के माने क्या है? 3रा अध्याय याद करो। फिर वहां भगवान बता चुके हैं कि देखो परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई, वेद से कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति हुई। माने वेदों में कर्म का निरूपण हुआ। तो उत्पत्ति के माने क्या है?
वेदों ने बता दिया कि ये कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। अब जब कर्म बताए तब कर्म के साथ में फिर यज्ञ बता दिया कि देखो इन्हीं कर्मों को जब निष्काम भाव से करोगे, परमात्मा को समर्पण भाव से करोगे, तब ये कर्म तुम्हारा यज्ञ बन जाएगा। और फिर वो कर्म तुमको बंधनकारी नहीं रहेगा। अगर तुमने मनमानी ढंग से कर्म किए तो कर्म तो करोगे तुम, लेकिन मनमानी ढंग से जो कर्म करेंगे तो वे सब बंधनकारी होंगे। बंधनकारी किस बात के कि तुम्हें सुख दुख भोगने पड़ेंगे, जन्म मृत्यु का चक्र में जाना पड़ेगा, लाभ हानि सुख दुख पीड़ा वेदना इत्यादि सब सहन करनी पड़ेगी, स्वतंत्रता सहन करनी पड़ेगी। इसलिए उसके छुटकारा पाने के लिए उस कर्म को तुम यज्ञ रूप दो। जब यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, ये वहां भगवान ने बताया कि देखो यदि कर्म यज्ञ के अलावा अन्य प्रकार से कर्म करता है कोई व्यक्ति तो वो उसके लिए बंधनकारी होंगे। तो वहां बता दिया था यज्ञ की उत्पत्ति भी वहीं से हुई, परमात्मा से वेद की उत्पत्ति, वेद से यज्ञ की उत्पत्ति ये भी हुई। अब कहते हैं कि देखो उसी परमात्मा से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण के माने जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। जब वेद की उत्पत्ति हुई, जब वेदों का लोगों ने अध्ययन किया, उसके ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, तो वैदिक ज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हुआ। जब परमात्मा का ज्ञान हुआ तो वो व्यक्ति ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हाँ, उसी परमात्मा जिससे वेद की उत्पत्ति हुई, यज्ञ की उत्पत्ति हुई, उसी से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। अब देखो यहाँ उत्पत्ति शब्द इत्यादि जब बताते हैं तो इसको ऐसे मत समझे जैसे पेड़ पैदा होता है, जैसे आदमी पैदा होता है, जैसे गाय बैल बकरी पैदा होते हैं, ऐसे पैदा नहीं है। इन शब्दों को व्यापक अर्थ में प्रयोग लाओ। इनकी उत्पत्ति होती है कि माने रचना हुई, बने। जैसे एक मनुष्य ब्राह्मण बन जाए तो क्या होगा, कैसे बनेगा? क्या वो ऐसे बनेगा जैसे कि पेड़ पौधा पैदा होते हैं? वो बनेगा तो उसमें उसके आंतरिक परिवर्तन आएगा, विकास होगा, पूर्णता प्राप्त होगी, तब वो ब्राह्मण बनेगा। तो बस ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सबकी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा से हुई। और परमात्मा से इनकी उत्पत्ति क्यों बताते हैं? बताने की यहां जरूरत क्या पड़ गई? जिससे इन तीनों में श्रद्धा हो, इन तीनों में श्रद्धा रखो। क्योंकि इनसे परमात्मा की उत्पत्ति हुई, किसी अज्ञानी मनुष्य ने इनकी उत्पत्ति नहीं की है। अज्ञानी मनुष्य ने इनकी उत्पत्ति की होती तो आप शंका करते और उनमें विश्वास न करते या उनको फॉलो न करते। लेकिन चूंकि ये तीनों जो हैं ये है परमात्मा से इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इनमें हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें वेदों ने, परमात्मा ने ही हमको वेद दिए हैं, वैदिक ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए हमें वैदिक ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञ भी करने चाहिए क्योंकि यज्ञ करने का विधान परमात्मा ने बताया। अब फिर याद रखें, यज्ञ के माने आहुतियां देते रहने के बाद नहीं है, अग्नि जलाओ आहुतियां देते रहो। यज्ञ के माने हो गया जो कुछ भी आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको निष्काम भाव से करो, उनको यज्ञ बनाओ, इसलिए यज्ञ कर्म करते रहो। तो कहते हैं ये यज्ञ कर्म करने में भी श्रद्धा रखो। जो सकाम कर्म है, किसी कामना लेकर के कर्म करते हो, उनको छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करो। निष्काम भाव से कर्म श्रद्धा से होगा। सकाम भाव से जो कर्म होते हैं वो तो कर्म के आगे आने वाला जो फल प्राप्त होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करके आप कर्म करते हो कि इस कर्म के द्वारा ये फल प्राप्त होगा, तो उसमें कहीं शास्त्र की जरूरत नहीं है। ये तो आप अपनी मंद बुद्धि के कारण ऐसा कर ही लेते हो। लेकिन शास्त्र बताता है कि देखो, बिना उनकी कामना किए हुए अपने कर्म को, क्योंकि ये कर्तव्य अपना है, ऐसे समझ करके अपने कर्तव्य कर्म को करो, तब ये हो गया, यज्ञ होगा इस प्रकार। तो ये है इन तीनों में श्रद्धा रखो, वेद की भी श्रद्धा रखो, यज्ञ में भी श्रद्धा रखो और ब्राह्मण में भी श्रद्धा रखो। क्यों? ब्राह्मण ही
वेद का ज्ञान कराएगा, ब्राह्मण ही यज्ञ कराएगा, यज्ञ करने का विधान बताएगा, ब्राह्मण ही उनके तात्पर्य को समझेगा और दूसरों को समझाएगा, स्वयं भी उसी प्रकार से करेगा भी, दूसरों से कराएगा भी। इसे ब्राह्मण में श्रद्धा रखो। अब अगर वही लौट करके फिर आ गए, अगर ब्राह्मण जैसा शास्त्र में बताया जा रहा है उस शास्त्र को ब्राह्मण को नहीं पहचानेंगे, केवल ब्राह्मण के माने जातियों में ब्राह्मण शरीरधारी जो मनुष्य हैं, कहाँ किस जात में पैदा हो गए उतनी बात को पकड़े बैठे रहेंगे तो आपको शंका का समाधान कभी नहीं होगा। फिर यही लगता रहेगा कि इनके ये ब्राह्मण हैं, इनकी बात हम माने, इनसे हम परामर्श लें। ऐसे बेवकूफ लोगों से, ऐसे गधा लोगों से इनसे हम क्या सीखेंगे? ऐसे आप बोलते फिरोगे, आपका समाधान ही कभी नहीं होगा। इसलिए जो है उनके स्थान पर आप ब्राह्मण का जो वास्तविक अर्थ उसको समझें, जो वह सब उस प्रकार के व्यक्ति को लें जो कि आपको वेद की शिक्षा दे सके, जो आपको यज्ञ का मार्ग बता सके, समझा सके, करा सके। ऐसे लोगों में श्रद्धा रखो। ये बात तो इस श्लोक में हो गई। अब आगे भगवान इसका एप्लीकेशन बताते हैं। देखो इन सबका तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मात् माने इसलिए। अब स्वयं समझ लो कि इसके माने पिछले श्लोक में कोई लॉजिक दी गई है, कोई तर्क दिया गया है, इसलिए यहां पर आकर उसका निर्णय देते हैं। तस्मात् इसलिए क्या करें? ओम इति उदाहृत्य, ये ओम जो है इसको उदाहरत माने बोल करके, इसका प्रयोग करके। तस्मात् ओम इत उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता। यज्ञ दान और तप जो क्रियाएं हैं जिनका कि वर्णन पहले आया, जो सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, सात्विक श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से उनको करते हैं उसी प्रकार से करें। यज्ञ दान और तप को प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, जैसा उनका विधान बताया गया है उस विधान से करें। सततम ब्रह्मवादिनाम, सततम मन सदा, ब्रह्मवादिनाम जो ब्रह्मवादी है, यहाँ ब्रह्म के माने है शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, ब्रह्म के माने है वेद। इसलिए जो वैदिक शिक्षा के अनुगामी हैं, जो वैदिक मत को मानने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं? यज्ञ दान तप तो करते हैं, सात्विक भाव से करते हैं, सात्विक श्रद्धा से करते हैं, लेकिन ओम का उच्चारण करते हुए करते हैं। ओम के उच्चारण करने से क्या होगा कि जो कुछ उसमें गलतियां रह गई थी यज्ञ दान तप में, उनकी भी पूर्ति ओम से हो जाती है। ओम व्यक्ति की श्रद्धा को बनाए रखता है। यदि ओम बोल करके कार्य करोगे कोई, तो इसके मान है आप सात्विक बुद्धि से करोगे, सात्विक श्रद्धा रखोगे। तो इसलिए उसको इन यज्ञ दान तप को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सही ढंग से होते रहें, इसके लिए उसके साथ जोड़ दिया ओम। दान दो तो दान देने के पहले क्या बोलो? ओम। ये तो शास्त्रों की आज्ञा है, वैदिक आज्ञा है। आगे संतों की बात भी माननी पड़ती, संतों की बात। जिन लोगों ने वैदिक साहित्य पढ़ा, अपना जीवन जिया, उसके अनुसार चले, तो उनका भी कुछ मत होता है, उनका मत भी मान लो। वो ये कहते हैं कि ओम के पहले हरि भी लगाओ, हरि ओम बोलो। गीता में तो नहीं लिखा हरि ओम बोलो, हाँ, लेकिन एक परंपरा बनी कही कि हरि ओम बोलो। जब आप जो है वो दान दो तो हरि ओम बोल करके दान दो, यज्ञ करो तो हरि ओम बोल करके करो।
कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो हरि ओम बोल करके करो। ये गीता का आदेश, गीता में भगवान का आदेश है कि कर्म कैसे करना चाहिए। एक तो यज्ञ दान तप जैसे कर्म करने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, सभी को करना चाहिए। यहां तक कि ज्ञानी व्यक्तियों को भी करना चाहिए, ब्रह्मज्ञानियों को भी चाहिए, जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए उनको भी करना चाहिए। 18वें अध्याय में अर्जुन शंका करता है तब भगवान बता देते हैं कि देखो सब ज्ञानी व्यक्ति और सब कर्म छोड़ देते हैं, वो कर्म नहीं करते, लेकिन यज्ञ दान तप फिर भी करते रहते हैं। यज्ञ दान तप कभी भी छोड़ा नहीं जाता। इसलिए इसमें कहते हैं सततम ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं वो भी हमेशा यज्ञ दान तप करते ही रहें और ओंकार का उच्चारण करते हुए करते रहें, भगवान का नाम लेकर के करें। याद अब देखिए अगला श्लोक, तद इत्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तदित्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब कहते हैं कि तत् शब्द का प्रयोग करते हुए कर्म यज्ञ दान तप करने चाहिए। तत् तत् इत अनभिसंधाय, एक तो तत् का प्रयोग करते हुए और अनभिसंधाय फलम। अनभिसंधाय फलम के माने क्या हो गया कि फल का बिना अनुसंधान किए, माने फल की बिना कामना रखे हुए यहां तत् शब्द बोलने के लिए नहीं कहा गया। यज्ञ दान तप की जो क्रियाएं जो है वो तत् कह करके करो, ऐसे नहीं कहते हैं। यहां ये कहते हैं कि तत् को ध्यान में रखो। कर्म के जो यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे तप करो, उसका भौतिक फल मत ढूंढो। वो यज्ञ दान तप सब परमात्मा को का उद्देश्य रख करके से परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम पद प्राप्त होगा, ऐसा भाव रख करके उसको करो। तो यहाँ तत्व के माने हैं परमात्मा को लक्ष्य सामने रखे हुए इन तीनों कार्यों को करना चाहिए। तो यहाँ जब परमात्मा को लक्ष्य करके करना चाहिए तो मैंने परमात्मा भी प्राप्त तो नहीं हुआ है, अभी तो साधना काल है, इसलिए साधना काल के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जो मोक्ष की कांक्षा रखने वाले हैं उन लोगों को ऐसा करना चाहिए। अब जो मुक्ति न चाहते हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति क्या बेकार है, मुक्ति में अकेले पड़े रह जाएंगे, कुछ मिलना जुलना है नहीं है, निठल्ले हो जाएंगे, ये हो जाए, इस प्रकार की धारणा मुक्ति के संबंध में लोगों की है, तो मुक्ति नहीं चाहते। फिर क्या चाहते हैं, वो तो बार बार जन्मते मरते रहें, तमाम दुनिया भर की वस्तुएं प्राप्त हों, भोग प्राप्त हों, यही जिनकी इच्छा है। उन लोगों को कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो ये ठीक तरीका नहीं है। भौतिक जीवन जीना, भौतिक वस्तुओं की कामना करना, लोगों की कामना करना और सुख दुख में पड़े रहना, किसी के जाल में फंसे रहना, ये अच्छा नहीं है। मुक्ति की कामना करो और फिर मुक्ति की कामना करने के लिए परमात्मा को उद्देश्य, परमात्मा की प्राप्ति से मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए परमात्मा का उद्देश्य अपनी दृष्टि के सामने रख करके आइडियल अपना परमात्मा है, उसी को अंततः हमें प्राप्त करना है, ऐसा विचार करके इन कार्यों को करो। यज्ञ दान तप तीनों को विविधा क्रियन्ते। विविधा माने जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, जितने भी प्रकार के तप हैं, जितने प्रकार के दान हैं,
वो सब नाना प्रकार के जितने हैं सबको जहां जिसको जिस समय करने होते हैं उनको उस समय उनको करें, लेकिन करें परमात्मा के लिए। तो यहाँ तत् शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है। जब तत् शास्त्र कहता है, तत् भी परमात्मा का नाम है, लेकिन तद परमात्मा का लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमें उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। अब उसके बाद रह गया सत्य। हाँ, तो सत्य के माने क्या है, सत्य किसके लिए है, तो आगे देखो। सद्भावे साधुभावे सदितिच्चेतत युज्यते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द सपार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे सदिच्चेतत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। अब कहते सद शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि देखो, सद्भावे, जब भाव अच्छा भाव होता है तब उसे सद्भाव कहते हैं। जब कहीं कोई अच्छी वस्तु होती है तब उसके लिए सत शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर कुत्सित भाव हैं तो वो सद्भाव नहीं है। अच्छे भाव के लिए सद्भाव कहा जाता है। साधु भाव, जब साधु भाव होता तो उसके लिए भी सत कहा जाता है। सद्भाव भी साधुभाव सत है। सत इति एतत् प्रयोज्यते, कहते हैं ये सत शब्द जो है इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। यहाँ जो सत शब्द का प्रयोग किया जाता है इनके साथ में वो एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, ये लक्ष्य की तरह से नहीं है। ओंकार जो है था उसका तो उच्चारण कौन करता था, ब्रह्मवादिना, हाँ? और उन सब कार्यों को करते थे। लेकिन जो साधक थे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, वो परमात्मा का लक्ष्य बना करके अपने कार्य करते थे। उनका ध्यान परमात्मा की तरफ था। अब बात ये आई कि क्या सत है, क्या असत है, क्या भला है, क्या बुरा है, ये बताने के लिए कहते हैं तो सत शब्द का प्रयोग संसार में जितने भी कर्म हैं, वो शुभ कर्म इत्यादि जितने भी हैं, उन सबको, चाहे शारीरिक हों, चाहे वाणी के हों, चाहे मानसिक हों, उन कर्मों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं प्रशस्ते कर्मणि च तथा, जो प्रशस्त कर्म है उसके लिए भी सत्कर्म कहा जाता है। सत शब्द पार्थ युज्यते, हे पार्थ सत शब्द इन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 स्थानों में सत शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान ने बताया। अगले श्लोक में 2 स्थानों में और बताते हैं सत शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाए। ये सत शब्द के माने तात्पर्य इसका क्या हुआ कि यदि सद्भाव है तो समझो वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगा, उसमें परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा भाव होगा तभी सद्भाव आएगा। जैसे बोलते हैं सत्कर्म, असत्कर्म, तो सत्कर्म किस लिए कहते हैं, ये सत्कर्म इसलिए सत्कर्म है कि उनके करने से सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, या परमात्मा के द्वारा वो कर्म करने के लिए कहा गया है, इसलिए वो सत्कर्म है। जो कर्म व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं वे कर्म सत्कर्म है। इसलिए सत शब्द इन स्थानों में प्रयोग किया जाता है। कर्म के स्थान में भी प्रयोग किया जाएगा, भाव के स्थान में भी किया जाएगा, साथ दोनों में। सद्भावे साधुभावे, एक सद्भाव तो ये है और साधुभाव है। साधुभाव ने अच्छा देखो, एक साधु शब्द है, एक असाधु। साधु के माने है, जैसे अंग्रेजी में आप कहोगे गुड मैन और बैड मैन, आप संस्कृत में बोलो या हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, गुड मैन को क्या कहोगे, हैं? कहोगे अच्छा आदमी। बैड मैन के माने क्या कहोगे, बुरा आदमी। आप संस्कृत में बोलो तो क्या बोलोगे, सत्य को कहोगे साधु पुरुष है, और ये असाधु है, दुष्ट आदमी है, वो असाधु है। संस्कृत में साधु असाधु कहेंगे। संस्कृत में अच्छा शब्द नहीं है। अच्छा शब्द के
कैसे रूप चलेंगे? हाँ? अच्छा के रूप नहीं चलेंगे। अच्छा शब्द संस्कृत में प्रयोग में नहीं आता। साधु शब्द प्रयोग में आता है। साधु के माने अच्छा। अच्छा भाव के माने साधु भाव। अब हिंदी में वो साधु शब्द रू होकर के माने क्या हो गया? जो सन्यासी उसका नाम साधु। साधु भाव प्राप्त हो गया माने सन्यासी बन गए, साधु सन्यासी। तो देखो अर्थ संकुचित हो जाते हैं धीरे धीरे करके। समाज में शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उनका अर्थ कैसे कभी कभी अर्थ संकुचित हो जाता है, कभी कभी अर्थ बदल जाता है, कभी कभी विपरीत अर्थ हो जाता है। साधु शब्द जो है वो हो पूरा साधु का अर्थ हुआ कि जितने भले लोग जितने भी हैं वो सब के सब साधु पुरुष कहलाएंगे। क्यों साधु पुरुष हैं वो? क्योंकि सब साधु भाव है, उनके भावनाएं अच्छी हैं, वे सत्य हैं, उसका पालन करने वाले हैं, उदार हैं, सबसे प्रेम रखने वाले हैं, करुणा दया क्षमा रखने वाले हैं, सज्जनता का उनका भाव है, इसलिए वो साधु कहलाते हैं। तो जहां इस प्रकार के साधु व्यक्ति हों, सज्जन व्यक्ति हों, तो वहां पर भी उनको भी सत्पुरुष कहेंगे। सत शब्द का प्रयोग वहां पर भी होगा। अगर इन पुरुषों के विचार अच्छे हैं तो उनके विचार सद्विचार कहलाएंगे, सद्भाव कहलाएंगे। अगर इन लोगों के कर्म अच्छे हैं तो उनके वो कर्म सत्कर्म कहलाएंगे। देखो वो व्यक्ति भी सद्व्यक्ति है, सत्पुरुष है, उसके विचार भी सद्विचार हैं, साधुभाव हैं, उसके कर्म भी सत्कर्म हैं। तो जहां ये सब जो है ये, तो ये सब के सब तीनों कहते हैं इनमें सब में भगवान विद्यमान है। वो परमात्मा के होते हुए भी उसके कारण से इनका सब कुछ सब कहा जाता है। अगले श्लोक में देखिए फिर कहते हैं कि सत का प्रयोग और कहां कहां किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। अब यज्ञ दान और तप में स्थिति सद इति च उच्यते। यज्ञ दान और तप में जो स्थिति है उसे भी सत कहते हैं। स्थिति के माने निष्ठा। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ दान और तप में निष्ठा रखता है, उनको ठीक मानता है और उनको करने का प्रयास करता रहता है, तो उसकी जो निष्ठा है वो भी सत कहलाएगी। यदि यज्ञ दान तप में उसकी निष्ठा नहीं है, यज्ञ को फिजूल समझता है, तपस्या को फिजूल समझता है, दानवान नहीं करता, दान को भी फिजूल समझता है, तो फिर उसकी निष्ठा सत नहीं है, असत निष्ठा हो गई। इसलिए निष्ठा को भी सत कहा जाता है जब वो यज्ञ दान और तप में निष्ठा होती है। तो यहां भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है निष्ठा के लिए भी। व्यक्ति की मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति कहाँ है, उसका चित्त कहाँ स्थित है, उसको देख करके भी उसकी निष्ठा को भी सत कहते हैं। इसी प्रकार से कर्म चाहिए तदर्थीयम कर्म, तदर्थीयम माने उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं। यहाँ तदर्थीयम कर्म के दो प्रकार से अर्थ लगा लिए। एक तो तद के माने ये भी है कि यज्ञ दान और तप के लिए तदर्थीय कर्म, यज्ञ दान और तप के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म भी सत्कर्म कहलाते हैं। जैसे यज्ञ कर्म हुआ माने आहुति देने वाला ही मानो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कर्म करते हैं तो यज्ञ तो सत है ही है और उसमें जो निष्ठा है वो भी सत है। लेकिन यज्ञ के लिए जो तैयारी की सामग्री लाए उसका उसमें जुटे रहे, तो वो कर्म कैसा है कि वो भी सत्कर्म है। इसलिए तपस्या के लिए जो साधन सामग्री है वो भी सत है, उसके लिए जो कार्य करते हैं प्रयास करते हैं वो भी सत है।
दान देने के लिए दान देते हैं वो तो ठीक ही है, सत्य है ही है, लेकिन दान देने के लिए अगर दान के लिए ही धनोपार्जन किया जाए है कि ऐसा धनोपार्जन करो जैसे दान देना पड़ेगा, तो अब वो धनोपार्जन का कर्म कैसा है, सत्य है कि असत है? कि पहले वो कर्म सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि जब इनके लिए तीनों के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म भी सत्कर्म कहलाते हैं। एक बात तो ये, और दूसरा सत्य के माने पहले बताया है भगवान, सत्य के माने परमात्मा, और परमात्मा के लिए यदि कर्म किए जाएं तो वो भी कर्म सत्कर्म कहलाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के समर्पण भाव से जो भी कर्म है वो सबके सब कर्म सत्कर्म है। इस प्रकार से कर्म चैव तदर्थीयम सद इति एवाभिधीयते, सत इस प्रकार से अभिधीयते माने कहे जाते हैं, ये कहलाते हैं, ये सब कर्म इत्यादि ये भी सत कहलाते हैं। अब यहां समझ लो सत शब्द परमात्मा का वाचक है, और ये सब जो जो कर्म भी सत कहलाए और इनमें निष्ठा भी सत कहलाई और इनमें भाव भी सत कहलाया, तो ये सबके सब जो सत कहलाए, तो इससे तात्पर्य क्या हुआ कि इसका परमात्मा से इनका सबका संबंध है। अगर आप जो है सद्भाव है तो आप परमात्मा से जोड़ोगे, इनका सद्भाव का संबंध परमात्मा से है। साधु भाव है तो परमात्मा से संबंध है। यज्ञ दान तप में निष्ठा है तो आप परमात्मा से संबंध है। और अगर ये सब नहीं है तो आप परमात्मा के विमुख हो गए, परमात्मा की तरफ आपकी पीठ हो गई, विपरीत दिशा में चल पड़े आप। ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए ये सब कार्य ये ध्यान में रखे कि हमारे जीवन में ये सब कार्य करने आवश्यक हैं, और इनकी शिक्षा शास्त्र में, गीता में दी गई, अन्य उपनिषदों में दी गई, वेदों में दी गई, यही माननीय, यही करनीय है। अब देखिए अंत में इस श्लोक का, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदत्तित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धयाहुतं, यदि यज्ञ किया गया लेकिन श्रद्धा रहित किया गया, दत्तम, दान दिया गया लेकिन बिना श्रद्धा के दिया गया, तथा तत्तम, तप किया गया लेकिन बिना श्रद्धा के किया गया, तो क्या हुआ? असत इति उच्यते। क्या बोले कि कैसा हो गया सब? ये सब असत हो गया, सब बिगड़ गया। सब यज्ञ किया कराया सब बिगड़ गया बिना श्रद्धा के, तब किया कराया तब बेकार चला गया। असत माने झूठा निकल गया, खोखला निकल गया, उसमें कुछ नहीं निकला, उसका कोई फल नहीं। क्या के बताते हैं कि फल दो प्रकार के फल हो सकते हैं कर्मों के, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो कहते हैं दो में से उससे एक भी नहीं मिलेगा। न कहते न च तत्प्रीत्य, तत्प्रीत्य के माने यहां से जाकर के अगर जाने के बाद में परलोक में परमात्मा की तरफ जाने में तब भी वहां उसे कुछ फल नहीं मिलेगा। और नो यह माने इस लोक में भी, इस लोक में, इस जीवन में भौतिक लाभ कुछ हो तो वो भी नहीं होगा। अब दो ही सुख हैं, एक भौतिक सुख है, एक पारमार्थिक सुख है। ये जब अश्रद्धा पूर्वक किए गए सारे कर्म जो न उससे भौतिक सुख प्राप्त होता है न पारमार्थिक होता है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं तो पारमार्थिक तो होता ही होता है, भौतिक लाभ भी उससे होता है, भौतिक सुख भी प्राप्त होता है, यशकीयत भी प्राप्त होती है, स्वर्ग भी प्राप्त होता है, ये सबके सब प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जैसे यज्ञ किया गया, मैंने यज्ञ कर्म किया गया लेकिन स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी कर्म किया गया। तो वो यज्ञ कर्म श्रद्धा पूर्वक करेंगे तब स्वर्ग प्राप्त होगा कि अश्रद्धा पूर्वक करेंगे तब प्राप्त होगा? लो
अब वो स्वर्ग का फल भी ई है, ई के अंतर्गत स्वर्ग भी आता है, वो तत्प्रीत करके नहीं है। माने स्वर्ग का सुख भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा, स्वर्ग का लाभ तभी प्राप्त होगा, सब श्रद्धा पूर्वक है। और तत्प्रीत्य के माने है कि स्वर्ग से ऊपर भी जाकर के ब्रह्मलोक प्राप्त हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। तो जब श्रद्धा पूर्वक जो स्वर्ग ही नहीं प्राप्त हुआ तो परमात्मा की प्राप्ति क्या होगी? वो भी उससे प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। और कौन से श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए? 3 प्रकार की श्रद्धा में से सात्विक श्रद्धा पूर्वक करें। इसलिए सात्विक श्रद्धा की पूर्वक करने के लिए भगवान ने क्या बोला कि ये सब के सब जो है ये है फलम अनभिसंधाय। सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक फल की कामना रखे बिना आप ये सब करो, जो कुछ भी कर्म करो परमात्मा का नाम लेकर करो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करो। ऐसे कर्म करो जो शास्त्र विहित कर्म है, परमात्मा के द्वारा जिन कर्मों को करने के लिए निर्देश दिया गया है उनका उस प्रकार से पालन करते हुए उन कर्मों को करो। ये जीवन का सही रूप है। इसलिए शास्त्रों को सुनते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो और अपने मार्ग को ढूंढते रहो कि हमें किस प्रकार से किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। और बार बार विचार करते रहो कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है। बार बार शास्त्र पढ़ेंगे, बार बार शास्त्र अपनी बात कहेगा, आपकी बुद्धि में वो बात आएगी तो आप उसको जो है उसको बुद्धि में बात को ध्यान में रख करके फिर अपने जीवन की परीक्षा करते रहो। व्यवहार काल में अपने व्यवहार की परीक्षा करते रहो। उसी के आदेश में, शास्त्र के आदेश के अनुसार ही जीवन जीने का अभ्यास डालो। यही जीवन जीने का सही तरीका है। सबसे बड़ी आवश्यकता वर्तमान काल में इसी बात की है कि समाज में लोगों को ये मालूम हो कि जीवन कैसे जिया जाता है। जल्दी जल्दी ये बात समझ में नहीं आती। व्यवहार में लोगों को शिकायत तो बहुत होती है कि ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये बन गया, वो बिगड़ गया, ये लाभ, वो हानि, वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। ये तो हजार बातें सब रहती हैं, लेकिन ये जो हजारों बातों की जो समस्या है, जो शिकायत है, वो क्यों है? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा को नहीं माना, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उस मार्ग पर नहीं चले, इसलिए ये परिणाम हो गया। कुछ लोगों को अपने घर में बाल्यकाल जीवन व्यतीत किया, युवा काल व्यतीत किया, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था में आकर के लोगों को तकलीफें होने लगी, समस्या आने लगी, परिवार में समस्या आने लगी, समाज में समस्या आने लगी, शारीरिक समस्याएं आने लगी, बौद्धिक समस्याएं आने लगी, मानसिक समस्याएं आने लगी, रोगों की समस्या आने लगी। अब ये वृद्धावस्था में जो समस्या आने लगी, ये क्यों आने लगी? कि विचार पूर्वक जीवन नहीं जिया, शास्त्र की आज्ञा मान करके जीवन नहीं जिया, उस समय गलती कर गए, उस गलती का परिणाम अब प्राप्त हो रहा। तो जो लोग गलती करते हैं और परिणाम भोगते हैं, ये लोगों को कारण कार्य संबंध नहीं दिखाई देता कि हमने कभी गलती की है, उसका परिणाम आज ये प्राप्त हो रहा है। ये बुद्धि नहीं जोड़ पाती। ये कार्य जोड़ने का काम शास्त्र का है। वो ढूंढ करके ये बताता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का आचरण करता है, व्यवहार करता है, तब उसका अंत में परिणाम किस प्रकार का होता है। इससे शास्त्र की आज्ञा जो व्यक्ति मानता है उसी की समस्या का समाधान होता है। पूरा समाज उसके द्वारा बदलता नहीं। ऐसा नहीं कि शास्त्र का अध्ययन हम करें और शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर हम चलें तो सारा समाज अच्छा बन जाए, वो नहीं बनेगा। वो तो अपने ढंग का रहेगा। वो लोग अगर विपथगामी हैं तो वो उसी प्रकार के होंगे। हाँ?
उनके असाधु हो सकते हैं, दुष्ट लोग हो सकते हैं, राक्षसी स्वभाव के, आसुरी स्वभाव के हो सकते हैं, वे अपने स्थान पर रहेंगे। लेकिन शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर यदि हम स्वयं चले हैं तो हमको एक ऐसा कवच प्राप्त हो जाएगा कि उनके बीच में रहते हुए भी उनका कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं, उनकी कोई शिकायत अपने साथ नहीं, कोई चिंता अपने ऊपर नहीं। एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि देखो रोग लगता है, मृत्यु होती है, किसको होता रोग, किसकी मृत्यु होती है? हाँ? पापी लोगों को होती है, परमात्मा को नहीं होती। हाँ? रामकृष्ण परमहंस को रोग लगा कि नहीं लगा? विवेकानंद को रोग लगा कि नहीं लगा? रमण महर्षि को रोग लगा कि नहीं लगा? हाँ? तो ये सब पापी थे। हाँ? रोग लगना पाप नहीं है। पाप ये है कि रोग लगने के बाद उस रोग के कारण से व्यक्ति दुखी हो, ये पाप है। ये व्यक्ति की अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। बार बार शास्त्र को देखोगे तब समझ में आए। रोग आते हैं, उनका निवारण आप नहीं कर सकते, वो तो आएंगे, लेकिन उन रोगों के रोग की स्थिति में आपकी आंतरिक दशा कैसी है? आप विचलित हो गए कि शांत हैं, स्वस्थ हैं, आपके मन का मानसिक संतुलन ठीक बना हुआ कि बिगड़ गया है? बस ये निर्भर करता है व्यक्ति के जीवन, उसने आध्यात्मिक जीवन जिया या भौतिक जीवन जिया, उसके कारण से। रमण महर्षि के तो बीमार तो पड़े, उनके भी कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो लोग कहेंगे पाप के कारण हो गए, सुनिए, कैंसर हो गया कैंसर। लेकिन रमण महर्षि तब भी सिद्ध पुरुष थे और बाद में भी सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, अब भी माने जाते हैं। कोई उनको पापी करके उनका तिरस्कार नहीं करता। तो ये कोई नहीं कहता कि हम बड़ा महात्मा समझे थे रामकृष्ण परमहंस को, बाद में उनको कैंसर हो गया तो पोल खुल गई, बड़ा पापी व्यक्ति था वो, तो बेकार में हम उसके चक्कर में पड़े रहे, छोड़ो मारो लात उसको, ऐसी बात किसी की नहीं आई। तो फिर भी उसको संत महात्मा वैसे ही परमात्मा स्वरूप उसको मानते रहे। ये जो अंतर है, इस अंतर को ध्यान में दो। रोग जो है होना न होना ये बात नहीं है, व्यक्ति उसको रोग को कैसे, समस्या को कैसे सामना कैसे करता है, ये प्रश्न है। आप देखो गुरुदेव भी इस बात को बार बार कहते रहते हैं। आप उनके शास्त्रों को पढ़ते रहो, व्याख्या को पढ़ते रहो, बड़ी मूल्यवान बातें हैं उसमें, इस प्रकार की सब आती रहती हैं। उसमें कहते हैं कि देखो कोई व्यक्ति साधना करने पर जैसा महान व्यक्ति बन जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि वो जो समस्याएं आती हैं या व्यक्ति आते हैं या परिस्थितियां आती हैं, उनको फेस कैसे करता है। एक संसारी व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति उनको फेस कैसे करता है, और एक आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी उनको फेस कैसे करता है। समस्याएं सबके सामने आती हैं, फेस करने में अंतर है। ये बात तो जो फेस करता वही जानता है। संसारी व्यक्ति भला क्या जाने। संसारी व्यक्ति तो ये जानते हैं कि जैसे हमको दुख होता है तो सबको होता होगा। एक संसारी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, जैसे हाय हाय करके चिल्लाता, दुखी होता है, आंसू बहाता है, तो समझते हैं कि रमण महर्षि भी ऐसे आंसू बहाते होंगे, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस भी आंसू बहाते होंगे, वो भी ऐसे जैसे हम दुखी होते हैं तैसे वो भी दुखी होते होंगे। ऐसा नहीं है, वो दुखी नहीं हुए, वे तो अपने आनंद में ही रहे सदा। आनंद की स्थिति में सदा रहते हुए भी रोग लग सकते हैं, रोग आते भी हैं, रोग जाते भी हैं, लेकिन उसके आनंद में कहीं गड़बड़ी नहीं पड़ती है, उसकी महानता में, श्रेष्ठता में कहीं कमी नहीं आती। इसलिए यदि जीवन शास्त्र के अनुसार, वैदिक मत के अनुसार अगर जीवन जिया जाए तो दुर्बुद्धि समाप्त होती है, सद्बुद्धि आती है, व्यक्ति की आंखें खुलती हैं कि जीवन का सही रूप क्या है, सत्य जीवन का क्या है, ये सब समझ में आता है। और ऐसी क्षमता भी आती, योग्यता भी आती है कि ऐसा ये संसार, जो जिस संसार को कहते हैं ये संसारे बहुदुस्तारे, बहुदुस्तारे, इस संसार में जो है
जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। फिर भी कैसे इसमें यापन किया जाए, जीवन कैसे रहा जाए? कृपया पारे पाए मुरारी, उस परमात्मा का सहारा लेकर के अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ सशक्त बनाओ कि इस संसार में भी उद्धार हो जाए, निकल जाओ, परेशानी में मत पड़ो। इसलिए जो है इसको इनको देखो, इसमें इस अध्याय में भगवान ने जिस प्रकार से जीवन विधान को बताया है, जिस श्रद्धा पूर्वक, जिस प्रकार, श्रद्धा का तात्पर्य मुख्य ये है कि आप शास्त्रों में श्रद्धा रखो, शास्त्र के विधान के अनुसार जीवन जियो। और फिर क्या क्या विधान जीवन में आया, कैसा भोजन करो, कैसा यज्ञ करो, कैसा दान करो, कैसे तप करो, कैसे जीवन जियो, ये सब बातें सब उसमें बता दी हैं। तो इन सबको ध्यान में रख करके जीवन जीना चाहिए। और जिन लोगों ने ये बातें अपने जीवन में न सीख पाई हों प्रारंभ काल में, तो वो चाहिए कि वो अब कृपा करके उन लोगों को बता दें जो जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कह दो कि भाई हमसे तो गलती हो गई सो हो गई, हमने जिंदगी में ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम सावधान हो जाओ, अब हम बताए देते। रामकृष्ण परमहंस के पास स्कूल कॉलेज के छात्र आते थे, उनको रामकृष्ण परम समझाया करते थे कि देखो इस संसार में जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, इसमें संसार में प्रवेश करने के पहले तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, अध्यात्म विद्या सीखो, सशक्त बनो। तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा जिंदगी पार होने वाली नहीं है। तुम्हारे रोते रोते समस्याओं में घिरे घिरे परेशान होते हुए तुम्हें जिंदगी बीतेगी तुम्हारी। इसलिए सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हो, हाँ, तो इन शास्त्रों का अध्ययन करो। ये परमात्मा का नाम, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, ये सब सीख करके आत्मज्ञान प्राप्त करो, पूर्णता प्राप्त करो, फिर संसार में प्रवेश करो, फिर आपका कहीं कुछ बिगड़ेगा नहीं। अंत में ये ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे अनादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय
राम